हाय दोस्तों, मैं वॉइस ओवर रिव्यू करता हूँ। ये सिर्फ मेरी राय और मेरी पर्सनल रिसर्च है, तो वॉइस ओवर का मजा लें। धन्यवाद। भीड़ वाले इवेंट्स होते हैं, पर वहां ठहरने के लिए सिर्फ 32 या 33 कमरे हैं। सिर्फ 32। हाँ, किसी को भी ये बिजनेस मॉडल थोड़ा अजीब लग सकता है। जलंधर का नाम सुनते ही तो दिमाग में सिर्फ कारखानों और मशीनों की आवाज आती है। बिल्कुल सही कहा। और यही हमारी आज की इस चर्चा का या कहें इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है। हम कुलविंदर सिंह के शोध पर बात करने वाले हैं, जिन्हें होटल मार्केटिंग में 15 साल का अनुभव है। हाँ, और उन्होंने जलंधर के एम्बेसडर होटल की एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी बनाई है। सही। तो आज हमारा मकसद इस होटल के वेन्यू विकल्पों को समझना है। खासकर इस बात पर ध्यान देना है कि इनकी आयोजनों की क्षमता और अतिथियों के लिए सेवा की गुणवत्ता के बीच आखिर कैसा तालमेल है। अगर हम इस मॉडल को ध्यान से देखें ना, तो जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनके स्पेस का बहुत ही रणनीतिक इस्तेमाल। हाँ, इनके दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ सेलिब्रेशन, इंपीरियल और रॉयल नाम के अलग-अलग वेन्यूज हैं। और इनकी रेंज देखिए, एक तरफ जहां 15 लोगों की छोटी मीटिंग हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ 300 लोगों की बड़ी पार्टी भी आराम से मैनेज हो जाती है। वाह, 15 से 300। और खाने पीने के लिए भी इनका सेटअप काफी अलग लगता है। जैसे जायका रेस्टोरेंट में एक साथ 48 लोगों के बैठने की जगह है, जहां बफे और आला कार्ट्स दोनों मौजूद हैं। एकदम सही। और इसके अलावा छत पर एक स्काई ग्रिल रेस्टो बार भी है, जहां बहुत बड़ी एलसीडी प्रोजेक्शन स्क्रीन लगी हुई है। ये तो बिल्कुल किसी स्विस आर्मी नाइफ की तरह लग रहा है मुझे। मतलब एक ही जगह पर छोटी कॉर्पोरेट मीटिंग से लेकर एक बड़ी शादी तक सब कुछ होस्ट किया जा सकता है। हाँ, ये स्विस आर्मी नाइफ वाली तुलना काफी सटीक है, लेकिन इस तरह के स्पेस को डिजाइन करना बहुत ही जटिल काम होता है। पर मेरा एक सवाल है यहाँ। अगर एक तरफ 300 लोगों की भीड़ है और डीजे का शोर चल रहा है, और उसी इमारत में कहीं 15 लोगों की एक सीरियस बिजनेस मीटिंग हो रही है, तो दोनों को एक साथ कैसे संभाला जा सकता है? ये सवाल काफी लाजमी है। मतलब क्या इस सब से उस जगह की प्राइवेसी और शांति भंग नहीं होती? देखिए, अगर सिर्फ जगह बड़ी हो तो आवाज की परेशानी आएगी ही, लेकिन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इस समस्या को स्ट्रक्चरल आइसोलेशन यानी ढांचागत अलगाव के जरिए सुलझाया जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोलेशन, ये कैसे काम करता है? थोड़ा आसान शब्दों में बताइए। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक्वेट हॉल और मीटिंग रूम्स को अलग अलग जोन्स में रखा जाता है और उनके बीच बफर एरिया या काफी अच्छी साउंड प्रूफिंग का इस्तेमाल होता है। समझ गई। तो इसका मतलब मेहमानों के आने जाने के रास्ते भी अलग होते होंगे? बिल्कुल, रास्ते अक्सर अलग रखे जाते हैं ताकि इवेंट्स के बीच कोई टकराव ना हो। असल चुनौती 300 लोगों की शादी को संभालना नहीं है। फिर असल चुनौती क्या है? चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि उस शोर के बीच किसी दूसरे कमरे में रुके हुए बिजनेस ट्रैवलर को कोई ध्वनि या परेशानी ना हो। अच्छा, और यहीं से हमारा वो शुरुआती सवाल वापस आता है कि 300 लोगों की कैपेसिटी वाले वेन्यू के साथ ठहरने के लिए सिर्फ 32 या 33 कमरे क्यों हैं? ये कोई कमी नहीं है, बल्कि कमरों की ये कम संख्या ही इस बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी रणनीति है। शोध के दस्तावेजों में इसे घर से दूर एक घर का एहसास कहा गया है। घर से दूर एक घर मतलब होम अवे फ्रॉम होम? जी हाँ। अगर अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो मान लीजिए अगर इस होटल में 200 कमरे होते तो स्टाफ का ध्यान बिल्कुल बढ़ जाता। सही बात है। तो सिर्फ 32 कमरे होने का मतलब है कि स्टाफ तो गेस्ट रेशियो बहुत ज्यादा होगा। एकदम सटीक। हर मेहमान पर ध्यान देने के लिए उनके पास ज्यादा कर्मचारी होते हैं। उनका पूरा फोकस अतिथियों को वीआईपी जैसा महसूस कराने पर होता है। मतलब जो भी रोके उसे एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड सेवा मिले। मैंने पढ़ा था कि यहाँ हाई स्पीड वाईफाई, स्मार्ट वर्क एरिया, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, टी कॉफी मेकर और मिनी बार जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। हाँ, और ये सब आराम और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इवेंट्स के दौरान स्टाफ विस्तार और भव्यता पर पूरा ध्यान रखता है। ये काफी दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ पब चौक और कैंट रेलवे स्टेशन के पास का शोर शराबा और दूसरी तरफ होटल के अंदर ऐसी शांति। बिल्कुल, ये सिर्फ बुनियादी सुविधाएं देने तक सीमित नहीं है। ये उस इंडस्ट्रियल शहर के बीच एक ऐसा स्मार्ट और शांत वर्कस्पेस देने के बारे में है जहां आधुनिक तकनीक और पारंपरिक आतिथ्य का बेहतरीन संतुलन हो। यानी काम भी हो सके और आराम भी। सही कहा।
इस हाइब्रिड मॉडल का फायदा ये है कि होटल अपने बड़े आयोजनों से रेवेन्यू बनाता है और जो लोग रुकते हैं उन्हें किसी बुटीक होटल जैसी शांत और बेहतरीन सर्विस मिलती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए, If you enjoy voiceover, please share, like, and subscribe to my channel, Hotel Insider. Thank you.